हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई मार्च 2024 के क्वेश्चंस करके देख रहे हैं हम। इसमें जो क्वेश्चन है सेट 1 का 23वां, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 10x + 4i, उसकी डायरेक्शन दे रखी है आई एक्स एक्सिस के लो। तो उसने पूछा फाइंड वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम 5 मीटर टू 10 0 और 5 0 टू 5 10। वर्क डन का वैसे फार्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, काफी बार काम आता है। अब क्योंकि यूनिट चार्ज है तो Q1 हो गया, तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस के। और पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन के इक्वल होता है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, भी यहां से यहां वो गया, मूव किया यूनिट चार्ज। तो यहां पे जब i डॉट आई 1 होता है तो हमारा इंटीग्रेशन बच जाएगा 5 to 10। हमें y एक्सिस के लॉन्ग चिंता नहीं रही, क्योंकि i डॉट जे 0 होता है, यानी वर्क डन अलोंग y एक्सिस 0 होगा। एक्चुअली में y एक्सिस के लॉन्ग वो मूव ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे अब हमको इंटीग्रेशन करना है, 10 एज इट इज रह जाएगा, x की एक पावर बढ़ गई, 2 + 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x। और इसके बाद हमें करना होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। 10/2 तो होता है 5, और x स्क्वायर पहले आएगा 10 का स्क्वायर प्लस 4 × 10, अपर लिमिट पुट कर दिया आपने, माइनस लोअर लिमिट 5 × 5 का स्क्वायर माइनस 4 × 5। तो बच्चे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10 की पावर 200 × 500 प्लस 40 माइनस 125 माइनस 20। तो 540 में से 145 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप। 5, 13 में से 4 गए 9, 3 में से 4 में से 1 गया 395 जूल पर कूलम। तो ये वर्क डन जो है पर यूनिट चार्ज है, क्योंकि तो इसलिए ये आ जाएगा। वैसे वर्क डन 3 जूल में आता है, पर ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है तो जूल पर कूलम आ जाएगा। माइनस का निशान रहेगा, आप माइनस में आंसर देंगे, क्योंकि माइनस ई डॉट डी आर था। सेकंड केस में क्या होगा? सेकंड केस में वर्क डन होगा 0। क्यों? क्योंकि सेकंड केस में जो है हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई मोशन नहीं हो रहा, 5 to 5 ही जा रहा है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है। हालांकि डी वाई तो है, परंतु हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग ही है। तो आई डॉट जे 0 होता है, इसलिए ये वाला वर्क डन 0 ही होगा, क्योंकि डी एक्स भी 0 है और आई डॉट जे 0 होता है। तो सेकंड केस में वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम 5 0 to 5 10 इज 0। तो 2 पोर्शन में था ये क्वेश्चन। उम्मीद है समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं।